कानपुर के बैंकों में लॉकर चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ सेंट्रल बैंक से 10 लॉकरों से हुई चोरी का खुलासा कर भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अब ये लॉकर चोरी की घटना दूसरे बैंकों से भी सामने आने लगी है। मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। दरअसल सेंट्रल बैंक से हुई चोरी के बाद अब लॉकर धारकों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते पीड़ित लॉकर धारक एडवोकेट गोपी कृष्ण गोस्वामी ने भी फूलबाग स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपना लॉकर चेक किया तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनका आरोप है कि लॉकर संख्या 279 यानी कि 279 से उनका सारा माल पार किया जा चुका था और जिसकी कीमत उन्होंने 50 लाख रुपए की तकरीबन बताई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉकर भी टूटा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने इस बात की शिकायत बैंक अधिकारियों से की। जब उन्हें बैंक से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस से इस घटना की शिकायत की और जब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। ऑन पेपर कोई नहीं है सर। और छोटी सी ऑलरेडी वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर मिला था सर, उनके ऊपर एक चार्जशीट लग चुकी है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बढ़ चुका है बैंक घोटाले में। वहीं पे ऊपर आगे की करना ऑन पेपर कोई नहीं है सर। और छोटी सी ऑलरेडी वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर मिला था सर, उनके ऊपर एक चार्जशीट लग चुकी है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बढ़ चुका है बैंक घोटाले में। वहीं पे ऊपर आगे की करना 100%, यानी पहले से खुला 100%। चाबी दोनों में से किसी ने नहीं लगाई। चाबी आपने लगाई थी अपनी? आपने अपनी चाबी लगाई? आप गलत कह रहे हैं कि नहीं खुला था, ये आपका मतलब दोनों ने चाबी नहीं लगाई ना, लॉकर खुला हुआ था। कोई चाबी नहीं लगी थी, लॉकर खुला हुआ था। ऐसा नहीं खुला पड़ा, ऐसा नहीं। अरे जो गए साथ में सर आप नीचे देखिए, इतने सारे लॉकर हैं, उसमें ऐसे नहीं दिख रहा है कि लॉकर खुला हुआ, ऐसा रुक नहीं जाओ, अभी खुद ही दिख जाएगा। अभी आप इतना खुला हुआ था, मैंने क्यों नहीं बनाएंगे मैडम हम? ये तो खुद ही बता रहे हैं, आपके ऊपर बता रहे हैं ना कि बिना चाबी लगाए खुला हुआ था। अरे हम सटा भी सही तो, लेकिन बिना चाबी के मतलब खुला था ना। नहीं खुला था, बिना चाबी के खुला ना, चाबी नहीं लगानी पड़ी ना, इसका मतलब क्या है? और सटा हुआ भी सर कैसे चल के आप देखिए ना, सब दिख जाएगा, खुला दिखेगा मैं आपको। मान लेता हूँ सटा था, मान लिया मैंने, लेकिन बिना चाबी के खुलने का वही मतलब तो क्या है? इसके बाद उसके साथ में छेड़छाड़ हुई है तभी तो बिना चाबी के खुल रहा है। खोला गया तभी तो खुला है। क्या नाम है आपका? रवि गोस्वामी। किस लॉकर के लिए क्या मामला है? बैंक ऑफ इंडिया में मेरा लॉकर था 279 नंबर, फूलबाग शाखा में। तो उसमें चूंकि लगातार न्यूज़ में खबरें आ रही थी पेपर में कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ताले टूट रहे हैं, तो मेरी मदर भी सिर्फ उस दिन अपना लॉकर चेक करने गई थी। तो जिस समय वहाँ बैंक के अंदर पहुँची तो बैंक में लॉकर पूरा मेरा खुला पड़ा हुआ था। जब हमने अधिकारियों से पूछा, पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस आई, बोले आपका माल हो सकता है आपका सामान ड्रिल में चला गया और ड्रिल में रखा हो। तो ड्रिल का रजिस्टर वो 2.5 घंटे 3 घंटे पुलिस के आने के बाद भी ढूंढते रहे और 2.5-3 घंटे बाद भी जब उनको ड्रिल का रजिस्टर नहीं मिला तो बोले हमें नहीं पता आपका सामान कहाँ गया, आप लॉकर खुला छोड़ गए होंगे और सामान चोरी हो गया, हमसे मतलब नहीं है। आपने कब रखा था सामान, कितने समय पहले? मैंने नवंबर 2019 में लास्ट मेरी मदर ने ऑपरेट किया था। नवंबर 2019 के बाद जब ये घटना हुई तो इसकी जानकारी होने पर जब पेपर में हुआ तो मेरी मम्मी भी शक के तौर पर पहुँची थी वहाँ पर अपना लॉकर चेक करने। जब पहुँची तो वहाँ देखा कि सब कुछ खुला पड़ा हुआ था और चोरी हो गया था हमारा। लगभग कितने रुपए भैया उसमें हमारे सारे पुश्तैनी जेवरात थे, मेरा, मेरी मम्मी का, मतलब मेरी मम्मी का, मेरी नानी का, दादी का, वाइफ का, जो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा वो सब। उनकी बाजारू कीमत लगभग अभी मैं निकाल रहा हूँ लगभग 45 से 50 लाख रुपए रही होगी। आपने अभी किसी अधिकारी की सूचना दी? मैंने आज उस दिन जिस दिन की ये घटना है उसके अगले दिन मेरी FIR हुई, मगर उस दिन के बाद से पुलिस ने मुझसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया, ना बैंक अधिकारियों ने संपर्क किया। तो आज मैं अपने कुछ अधिवक्ता मित्रों के साथ, अपनी संस्था के पदाधिकारियों के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गया था। तब उन्होंने जब आज स्ट्रिक्टली कहा अभी तक बैंक का लॉकर तक सीज नहीं हुआ था, सब कुछ मैनुअल है, उसमें कुछ भी फेरबदल हो सकता है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में हुआ कि उन्होंने तुरंत ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया गया। उस दिन जब मैं पहुँचा था तब उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र रुकवाया है और अभी तक कुछ भी सीज नहीं हुआ। तो आज पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं सारे रजिस्टर वगैरह सब सीज करवा रहा हूँ और अब इसमें जांच करूंगा, क्योंकि अभी तक पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जांच पूरी हो जाएगी तब हम इसमें देखेंगे, या इसमें कोई और लॉकर में चोरी होगी तब हम इस घटना को देखेंगे। भैया ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ 10 लॉकर टूटे हैं तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ मेरे साथ हुआ है, मेरा सारा सामान चला गया है, मेरी पीढ़ियों की संपदा थी, मेरी बेटी के लिए था वो, मेरी बेटी को डायबिटीज़ है, उसके लिए मैंने बटोर के रखा है और बैंक ने मेरा सब कुछ लूट लिया।
क्या लगता है आपको इसमें किसका हाथ हो सकता है? इसमें बैंक अधिकारियों का ही हाथ है। बगैर बैंक अधिकारियों के बैंक का लॉकर सबसे सेफ माना जाता है। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जो कुछ भी हो सब बैंक में लॉकर में रखो, क्योंकि बैंक से सेफ दुनिया में कुछ भी नहीं। और अब अगर बैंक भी चोरी करेगा तो कहाँ लेके जाएं? घर पे रखे, मेरी माँ बूढ़ी अकेली रहती है घर पे, या तो मैं उनकी हत्या करवा के लुटवा दूँ, और अगर मैंने बैंक में रखा तो बैंक ने मेरा सब लूट लिया, तो मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।